नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बीएमसी चुनाव को लेकर मानखुद गोवंडी इलाके में एआईएमआईएम की एंट्री से अबू आजमी और सपा के वोट बैंक पर पड़ सकता है असर। असदुद्दीन ओवैसी ने इलाके में की चुनावी सभा। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को डाले जाएंगे वोट। दहिसर के वार्ड संख्या 2 में बीजेपी की तेजस्वी घोसालकर के सामने उद्धव ठाकरे ने धनश्री कोलगे को उतारा। तेजस्वी को जिताने के लिए बीजेपी ने झोंक दी पूरी ताकत। बीएमसी चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी ठाकरे फैमिली की अगली पीढ़ी। आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने शिवसेना यूपीटी मनसे का घोषणा पत्र किया फाइनल। मुंबई के लोगों के लिए मुफ्त के सौगातों का किया गया वादा। महाराष्ट्र नगर निकाय और बीएमसी चुनाव से पहले महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए घोषित। बीजेपी को 44 सीटें, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 22 सीटें और एनसीपी को मिली 2 सीटें। शरद पवार के गठबंधन पर अजित पवार का बयान आया सामने। अजित पवार से किया गया सवाल, क्या आपके बैनर पर शरद पवार की है तस्वीर, क्या हमेशा के लिए साथ में रहेंगे? इस पर अजित पवार ने कहा, आपके मुंह में घी शक्कर। अजित पवार के घोटाले वाले आरोप पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान। कहा, अजित पवार को महायुति में लेने का हो रहा है पछतावा। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों को लगा बड़ा झटका। निर्विरोध चुनाव की जांच के लिए राज्य चुनाव आयोग ने दिया आदेश। महायुति के 68 उम्मीदवार जीते हैं निर्विरोध चुनाव। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला हुई सेवानिवृत्त। विदाई समारोह में भावुक होकर उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जताया संतोष। नवनियुक्त डीजीपी सदानंद दाते ने संभाला पद। ठाणे में एसीबी ने उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार को मदद करने के नाम पर की थी पैसे की मांग। मुंबई में शनिवार और रविवार को लोकल ट्रेन का रहेगा मेगा ब्लॉक। दोनों दिनों में करीब 260 लोकल ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। ग्रांट रोड और मुंबई सेंट्रल के बीच ब्रिज के काम के साथ प्रभादेवी आरओबी हटाने और कांदीवली बोरीवली छठी लाइन का काम किया जाएगा मेगा ब्लॉक के दौरान। पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से चल रहा है काम। बोरीवली से बांद्रा और बोरीवली से विरार दोनों तरफ 5वीं छठी लाइन का तेजी से चल रहा है काम। दादर स्टेशन पर डेक निर्माण को मिली मंजूरी। नागपुर में जंजीर से बंधे एक बच्चे को किया गया रेस्क्यू। बेटे को जंजीर से बांधकर काम पर जाते थे माता पिता। लगभग 3 से 4 महीने से माता पिता बच्चे को दे रहे थे यातना। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। संगम नगरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की हुई शुरुआत। पहले स्नान पर उमड़ा जन सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने उठाए बड़े कदम। प्रयागराज स्टेशन में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। कई विशेष ट्रेनों का भी होगा परिचालन। संगम नगरी में जारी माघ मेले के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें 14 माओवादी हुए ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल रहे जारी और आंकड़ा बढ़ने की जताई जा रही है संभावना। एमपी प्रशासनिक सेवा में हुआ अहम बदलाव। साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारी किश्ती सिंघल को इंदौर नगर निगम का नया आयुक्त किया गया नियुक्त। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश किए जारी। दिल्ली विधानसभा में बंदरों को भगाने के लिए निकाली गई भर्ती। पीडब्ल्यूडी ने विधानसभा में बंदरों को भगाने के लिए लोगों की हायरिंग के लिए निकाला टेंडर। बंदरों की वजह से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए लिया गया फैसला। गोरखपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग के बड़े गिरोह का किया भंडाफोड़। 36 महिलाओं और 4 पुरुष को किया गया गिरफ्तार। आरोपी नकली सांप, बिच्छू और छिपकली से महिलाओं को डराकर लूटते थे चेन। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अबार जितबे बांग्ला यात्रा की शुरू। 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में रोड शो और जनसभाएं होंगी शामिल। यूपी के चंदौली में पतंग लूटने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर पहुंचा बच्चा। रेलवे ट्रैक पर अचानक मालगाड़ी आने के बाद बच्चे ने पटरियों के बीच लेटकर बचाई अपनी जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में जिंदा जलाए गए हिंदू दुकानदार खोकन दास जिंदगी की हार गए जंग।
2 दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद हुई मौत। खोकनदास पर 31 दिसंबर को हिंसक भीड़ ने किया था हमला। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल 2026 से हुए बाहर। बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्ताफिजुर रहमान को कर दिया रिलीज। भीषण धमाकों से दहल उठी वेनेजुएला की राजधानी काराकास। शहर के रणनीतिक ठिकानों पर किए गए हवाई हमले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की हमले की पुष्टि। वेनेजुएला पर हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो उनकी पत्नी को कब्जे में लिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।